हूँ कि आपकी शुगर 200 से नीचे आएगी। कोई भी डॉक्टर आपको ये बात बिल्कुल नहीं बताएगा। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन ये चीज अपनी शुगर पर कंट्रोल कर चुके हैं। शुगर जो है वो रिवर्स हो सकती है। उन्होंने अपनी दुकानदारियां चमकाने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राव मुदस्सिर। आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहे हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, जो कि है शुगर से मुतल्लिक। पाकिस्तान में शुगर की बढ़ती हुई शरह बहुत ही खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। हर दूसरे फर्द को इस चीज की शिकायत है। आखिर इसकी वजह क्या है? डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर रोजाना मेडिसिन बदलते हैं, मेडिसिन इतनी देते हैं कि वो इंसान जिसको शुगर होती है वो उन मेडिसिन के साथ पूरी जिंदगी गुजार देता है मगर इलाज नहीं कर पाता। शुगर है कि वो आखिरी दम तक उसके साथ चलती रहती है और जब तक वो इस जहाने फानी से चला नहीं जाता वो उसका साथ नहीं छोड़ती। मगर बहुत ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, जो एक इंतहाई मोतबर शोबा है डॉक्टर का, उन्होंने अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए मरीजों को बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं दिखाते कि आखिर इससे छुटकारा हासिल हो भी सकता है या नहीं। कहते हैं कि इससे छुटकारा हासिल नहीं हो सकता, मगर हमारा ये ईमान है, हमें यकीन है कि अगर इंसान अपने सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टाइल को चेंज कर ले, थोड़ी सी अपने अंदर तब्दीली ले आए, तो इससे छुटकारा मुमकिन है। जी हाँ, शुगर जो है वो रिवर्स हो सकती है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इलाज ना पैदा किया हो, मगर याद रखिए शुगर एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के अपने कंट्रोल में है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से ये अल्लाह के फजलो करम से रिवर्स हो सकती है, मगर कोई भी डॉक्टर आपको ये बात बिल्कुल नहीं बताएगा। वो ये शायद नहीं चाहते कि आपकी शुगर रिवर्स हो। डॉक्टर तो हमेशा ये चाहेगा कि उनका क्लिनिक भरा रहे, उनके पास मरीजों की भरमार हो। किसका दिल करता है उसके कारोबार में कमी हो? इसीलिए शायद वो मरीजों को सही राह नहीं दिखाते। हमने कुछ अरसा पहले अपने इसी प्लेटफॉर्म पर शुगर से मुतल्लिक एक वीडियो बनाई थी। लोगों ने बहुत मैसेजेस किए और अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने उस पर अमल किया आज वो अपनी शुगर पर कंट्रोल कर चुके हैं। हमें बहुत से मैसेजेस आते हैं इससे मुतल्लिक। आज हमने सोचा कि बहुत ही मुख्तसर वीडियो में आपको बताएं कि शुगर रिवर्स कैसे हो सकती है, और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह के फजलो करम से बड़े ही रसूख से कहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन ये चीज इस्तेमाल कर लें। सिर्फ अपना थोड़ा सा अपने अंदर तब्दीली लाएंगे जो कि हम अभी बताएंगे आपको, तो आपकी शुगर इंशाअल्लाह ताला रिवर्स भी हो सकती है। और जिन लोगों की शुगर 400-500 तक आती है वो सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 चीजें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं यकीन से कहता हूं कि आपकी शुगर 200 से नीचे आएगी। ये डॉक्टर जो है ये हमें फलों से मना कर देते हैं, हमें चीनी से मना कर देते हैं, हमें कहते हैं कि 1 चम्मच चाय में चीनी नहीं पीनी, फल नहीं खाने, मगर जो मेन रीजन है शुगर बढ़ने की उससे कभी मना नहीं करते। वो आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने सिर्फ एक चीज छोड़नी है तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। और ये चीज आपने सिर्फ 2 से 3 दिन 4 दिन करके देख लें। अगर आपको अफाका हो तो इसको अपनी जिंदगी का एक हिस्सा और मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह आपको इसका फायदा ही होगा। चले तो बताते हैं आपको कि आपने करना क्या है। आपने सिर्फ अपनी रोटी चेंज करनी है। देखें, आपको डॉक्टर फलों से मना कर देते हैं, आपको फल जरूर खाने चाहिए। एक सिंपल सी बात आपको बताते हैं कि अगर आप चाय में सिर्फ 1 चम्मच शक्कर या शुगर या चीनी नहीं पीते, दिन में आप कितनी चाय पी लेते होंगे? 2 कप या 3 कप, मतलब 3 से 4 चम्मच चीनी पीते होंगे। वो आप लोग छोड़ देते हैं, मगर जो मेन चीज छोड़ने वाली है या कम करने वाली है वो आपको कोई नहीं बताता। वो क्या है? वो है गंदम की रोटी। जी हाँ, गंदम की रोटी। आप खुद सोचें कि एक नॉर्मल आदमी अगर दिन में 6 रोटियां, मतलब कि सुबह 1 या 2 रोटियां नाश्ते में, 1 या 2 रोटी दोपहर के खाने में और 1 या 2 रोटी रात के खाने में, तकरीबन ये 5 रोटियां एवरेज अगर एक बंदा खाता है तो इसका मतलब है कि वो अपने अंदर कमोबेश 60 से 65 चम्मच ग्लूकोज के ले जाता है।
आप खुद सोचें कि जो इंसान सिर्फ रोटी की मद में 60 से 70 चम्मच चीनी के या ग्लूकोज के अपने अंदर ले जाता है तो वहां मेडिसिन क्या करेगी। ये सिर्फ रोटी की बात बता रहा हूं आपको। इसके अलावा और भी छोटी मोटी चीजें आप खाते होंगे साथ साथ, जो आपको पता ही नहीं कि आपने खानी भी है या नहीं, मगर सिर्फ अभी हम रोटी की बात कर रहे हैं जो कि गंदम की रोटी है। वो रोटी आप खाते हैं तो आप 60 से 70 चम्मच ग्लूकोज के अपने अंदर ले जाते हैं तो वहां मेडिसिन आपकी कुछ नहीं कर सकती। ये बात आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, बल्कि इसके बरअक्स वो आपको ये बता देते हैं कि आपने चाय में चीनी नहीं पीनी। आप 2 या 3 चम्मच चीनी अगर छोड़ भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए, हम ये मानते हैं कि चीनी से परहेज करना चाहिए, मगर वहां क्या फायदा होगा कि एक साइड पे आप 5 या 6 रोटियां खाकर 60 चम्मच चीनी के ले रहे हैं और वहां दूसरी साइड पर चाय में 3 चम्मच चीनी नहीं पी रहे, तो क्या फर्क पड़ेगा। लिहाजा आपको छोड़ने की जरूरत है रोटी, और वो भी सिर्फ गंदम की रोटी। बिल्कुल रोटी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको ये तरीका बताएंगे कि आपने रोटी खानी कैसे, और इस रोटी के साथ आप फल जरूर खाएं। वो फल इसलिए खाएं क्योंकि फलों के साथ आपकी सेहत मेंटेन रहेगी, आप में जान रहेगी, आप में ताकत रहेगी, इसलिए फल जरूर खाएं। अब बताते हैं कि आपने रोटी कौन सी खानी। तो 2 तरीके हम आपको बताएंगे रोटी के। नंबर 1 ये है कि आपने जौ का आटा लेना है, आपने इसके साथ चने का आटा लेना है, और इन दोनों आटों को गंदम के आटे के साथ बराबर मिकदार में लेकर मिक्स कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 1 किलो जौ का आटा लिया, इसी तरह 1 किलो गंदम का आटा और आधा किलो आपने चने का आटा लेना है। इन तीनों को लेकर आपने अच्छी तरह मिक्स करके इसको आपने बनाकर इसकी रोटी खानी है। इस रोटी से आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपके अंदर ताकत आएगी, बिल्कुल वीकनेस आपको फील नहीं होगी, और आपकी शुगर जो है वो 400 या 300 अगर है तो वो 150 पे इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। आप जरूर करके देखें। 3 से 4 दिन मैं जरूर आपको ये कहूंगा कि आप जरूर करके देखें। करने से पहले आप अपनी शुगर को चेक करें, और 3 से 4 दिन आप ये रोटी खाकर उसके बाद अपनी शुगर को चेक कीजिएगा। अगर आपको फायदा हो तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। ये तो था पहला कुलिया। अब आपको बताते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपने अगर जौ का, चनों का या गंदम का आटा मिक्स नहीं करके खा पा रहे तो फिर आपने बाजरे का आटा खाना है। इसी तरह आपने बाजरे का आटा लेना है, जिस मिकदार में आप वो आटा लेंगे उसी मिकदार में आपने गंदम का आटा लेना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 या 2 किलो बाजरे का आटा लिया, इसी तरह 1 या 2 किलो गंदम का आटा लिया, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और इसकी रोटी बनाने का तरीका YouTube पे मौजूद है, आप सर्च करके देख लीजिएगा कि इसकी रोटी कैसे बनेगी। खुदारा सिर्फ गंदम की रोटी खाना छोड़ दें, आप जौ का, चनों का और बाजरे का आटा मिक्स करके भी रोटी बनाकर खा सकते हैं। इनकी रोटी बनानी बहुत आसान है और बहुत लजीज होती है। आप यकीन माने, इतनी हाजमेदार होती है, इतनी ताकतवर होती है, आपके जिस्म में से शुगर को इस तरह खत्म करेगी कि इंशाअल्लाह ताला आपकी दवाइयों से भी जान छूट सकती है। मगर इसको कॉन्टिन्यूसली आप खाएं, 3-4 दिन खाकर आप इसका तजर्बा करें, और इंशाअल्लाह ताला आप दुआओं में जरूर याद रखेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरीके को एक दफा अपनी जिंदगी का मामूल बना लें, और इसके साथ साथ कम से कम आधा घंटा जरूर वॉक किया करें। जिस टाइम आपको टाइम मिले अपनी सेहत के लिए आधा घंटा वॉक करें, और अपनी गंदम की रोटी को छोड़कर ये वाली रोटी इस्तेमाल करें जो हमने आपको बताई है। और ये रोटी खाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी शुगर भी नॉर्मल आएगी, और इसके साथ जब आपकी शुगर नॉर्मल हो जाए तो फिर साथ साथ फल भी खाएं और भी अच्छी अच्छी चीजें खाएं। अल्लाह पाक की नेमतों से फैज़याब हों। और अगर आपको इससे फायदा हो तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबा दीजिएगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। पाकिस्तान, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।